जय श्री हरि विष्णु सभी को। बृहस्पतिवार का व्रत देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया है। इस व्रत के कुछ नियम हैं। हमें क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। केले के पेड़ की पूजा जल, हल्दी, चना दाल अर्पित करके करें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। पीले भोजन चना दाल, खिचड़ी, बेसन का सेवन करें और भोजन सिर्फ एक ही समय करें। ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीली वस्तु दान करें। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, नमक से परहेज करना चाहिए, केले के पेड़ को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जानते हैं कितने व्रत करने चाहिए? सामान्यतः 16 गुरुवार व्रत करने का विधान माना जाता है। कुछ लोग 21 या 27 व्रत भी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन करना जरूरी है। शास्त्रीय दृष्टि से 16 व्रत का संकल्प सबसे अधिक प्रचलित और स्वीकार्य है। हम ये व्रत कब शुरू कर सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं। विशेष शुभ गुरु पुष्य नक्षत्र श्रावण, कार्तिक या मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को बताया गया है। वैसे हम श्रद्धा अनुसार किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ये व्रत शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस व्रत का क्या फल है। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, संतान सुख और परिवार में शांति रहती है, गुरु ग्रह मजबूत होता है। अभी हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी। वह घर के कामों में भी आलसी थी और किसी साधु संत का आदर नहीं करती थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। घर में दरिद्रता छा गई। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके उस ब्राह्मण के घर आए। उस समय ब्राह्मण घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने साधु को देखकर भी अनदेखा कर दिया और उन्हें भोजन या जल तक नहीं दिया। साधु ने कहा, माता, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें दरिद्रता दूर करने का उपाय बता सकता हूँ। लेकिन स्त्री ने उपेक्षा करते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं व्रत पूजा करूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम गुरुवार का व्रत करोगी, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति देव की पूजा करोगी, तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। लेकिन स्त्री ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। समय के साथ उनकी गरीबी और बढ़ गई। घर में अन्न तक नहीं बचा। तब स्त्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह अब यह व्रत करेगी। अगले गुरुवार से उसने विधि पूर्वक व्रत शुरू किया। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की, केले के वृक्ष को जल चढ़ाया, चना दाल और हल्दी अर्पित की, व्रत कथा सुनी। वह पूरे दिन श्रद्धा और भक्ति में लगी रही। कुछ ही गुरुवारों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में धन आने लगा, पति का काम अच्छा चलने लगा, घर में सुख शांति बढ़ने लगी।
धीरे धीरे उनकी गरीबी पूरी तरह समाप्त हो गई और वे सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन फिर वही साधु जो कि गुरु बृहस्पति देव थे उनके घर आए। इस बार स्त्री ने उनका आदर सत्कार किया, भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। तब साधु ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और कहा, गुरुवार व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। अब हम बृहस्पतिवार की आरती का श्रवण करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चराचर में तुम ही व्यापक, सकल जगत के दाता। दीनन के दुख हरता, सब सुख के विधाता। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम गुरु ज्ञान के सागर, तुम ही हो त्राता। भक्तन के संकट हरते, करते कल्याण दाता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन सब अर्पण, चरणन में तेरे। प्रभु तुम रख लेना, लाज हमारी मेरे। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय जय बृहस्पति देवा।